kiss for you. Kiss for you. Kiss for you. व्हाट इफ यूटिलिटी के अंदर दो और डिफरेंट ऑप्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं, लाइक गोलसेक एंड डेटा टेबल। गोलसेक की कमांड को मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी ने मैं एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए गया, मैंने वहाँ से एक बर्गर लिया, एक ड्रिंक ली। बर्गर 120 रुपीज़ का आया, ड्रिंक 15 रुपीज़ की आई। मैंने दोनों का टोटल किया, आंसर आया 135 रुपीज़। अब सेम रेस्टोरेंट की मैं दोबारा 15 डेज़ के बाद लंच के लिए जाता हूँ। अब वेटर मुझसे 150 रुपीज़ जो है वो चार्ज करता है। मुझे मालूम है कि हर जगह ड्रिंक जो है वो 15 रुपीज़ की है। इसका मतलब है बर्गर के रेट बढ़ गए, कितने बढ़ गए मुझे मालूम करना है। तो हम गोलसेक की कमांड की मदद लेते हैं। चूंकि मैं टोटल पे मौजूद था, इसलिए सेट सेल वैल्यू खुद से यहाँ चली गई। टू वैल्यू, वेटर आपसे कितने पैसे ले रहा है, 150 रुपीज़। बाय चेंजिंग सेल आपको क्या लगता है कौन सी वैल्यू इंक्रीज हो गई? मुझे लगता है कि बर्गर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो मैंने बर्गर को रेंज में लिया, ओके किया, फाइनली ओके किया। टोटल आंसर मेरे पास यहाँ पर आ गया। 135 रुपीज़ का बर्गर हो चुका है, 15 रुपीज़ की ड्रिंक हो चुकी है, टोटल 150 रुपीज़ का मेरा टोटल एक्सपेंस हुआ है। तो गोलसेक की कमांड का एक्चुअल फायदा यह है कि आपके जो एक्सपेंसेस है उसको किसी हैट के अंदर अगर आप ऐड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो वो आप अपने एक्सपेंस, अपने बजट को या अपनी एक्सेस अमाउंट को जो है वो किसी भी हैट के अंदर इंटर कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा फिगर्स लेते हैं तो वो उसके अंदर तमाम वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर काम करते हैं और लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बनाई थी जो 100,000 रुपीज़ की बनी थी, और इस साल जब आप सेम बिल्डिंग दोबारा बना रहे हैं तो आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो 1200,000 रुपीज़ हो रहा है, और आप ये समझते हैं कि जो 200,000 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उसका मेन रीज़न जो है वो लोहा जो है वो बहुत महंगा हो चुका है। उसकी वजह यह है लेबर जो है वो पहले से ज़्यादा महंगी इस दफ़ा मिल रही है, और आप अपने 200,000 रुपीज़ को लोहे के अंदर यानी आयरन की परचेजिंग में और लेबर की कॉस्ट के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं, तो गोलसेक उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। तो गोलसेक एग्जैक्टली सिर्फ जो है वो किसी भी एक वैल्यू के अंदर अपने तमाम जो ओवर एक्सपेंसेस हैं या जो ज़्यादा अमाउंट है वो उसको ऐड करने में आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास डेटा टेबल। सेल्स के हवाले से यूज होने वाली एक बेहतरीन और पावरफुल कमांड है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी अनाउंस करती है कि जो भी शख्स 10,000 रुपीज़ का बिजनेस करके लाएगा, कंपनी उसे 2% प्रॉफिट अनाउंस करेगी, प्रॉफिट देगी। तो 2% कितना होता है पहले हम ये देख लेते हैं। इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, एंटर किया 200 रुपीज़, हमारे पास आंसर आ गया। अब कंपनी ने कहा कि जो शख्स 10,000 का बिजनेस करेगा उसे 2% बिजनेस प्रॉफिट मिलेगा, यानी 200 रुपीज़। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी अनाउंस किया कि अगर कोई शख्स 20,000 रुपीज़ का बिजनेस करता है, 30,000 रुपीज़ का बिजनेस करता है, तो कंपनी उसे 2% की जगह 3% और 4% तक कमीशन ऑफर करेगी। अब ये डाटा मैंने कैसे बनाया आप देखें। पहले था ऑफर्ड प्राइस 10,000 रुपीज़, 2% जो है वो कमीशन, जो कमीशन आया 200 रुपीज़। उसके नीचे टारगेट वैल्यूज और उसके बराबर में ऑफर परसेंटेज हमने लिखी है, जहां पर हमने फार्मूले से आंसर निकाला। देन उसके बाद हम तमाम डाटा को रेंज में ले लेंगे, सिर्फ शुरू की 2 फिगर्स को हमने छोड़ दिया। इसके बाद हम व्हाट इफ यूटिलिटी एनालिसिस में जा रहे हैं और डाटा टेबल्स पे क्लिक कर रहे हैं। रॉ इनपुट सेल में हम फर्स्ट फिगर दे रहे हैं, सेकंड कॉलम के अंदर हम सेकंड वैल्यू को रेंज में दे रहे हैं और ओके कर रहे हैं। इसने हमें बता दिया कि अगर आप 20,000 का बिजनेस करेंगे तो 3% के हिसाब से आपको 600 रुपीज़ का बिजनेस मिलेगा। अगर आप 20,000 का बिजनेस करते हैं तो कंपनी आपको 4% यानी 800 रुपीज़ का बिजनेस देगी, प्रॉफिट देगी। अगर आप 30,000 का बिजनेस करते हैं तो कंपनी 3% के हिसाब से 900 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको देगी और 4% के हिसाब से 1200 रुपीज़ का बिजनेस आपको मिलेगा। तो ये एक बेस्ट कमांड। अब यहाँ पर वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टारगेट वैल्यू 50,000 और 100,000 दे देता हूँ तो आप देखें यहाँ पर जो परसेंटेज है, जो कमीशन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज, अगर मैं वैल्यूज चेंज करूँगा तो वो डिक्रीज भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आउटलाइन की कमांड के जरिए 2 और स्टेप्स देख लेते हैं। एक है ग्रुप अनग्रुप, और हमने अपनी जो एम्प्लॉय डेटाबेस बनाई थी, यहाँ पर मैं इस एम्प्लॉय डेटाबेस को ही यूज़ करता हूँ। इस एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर मेरे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं ठीक से पूरी तरह नहीं देख पा रहा।
तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम कॉलम्स के मैं ग्रुप बना दूँ ताकि रिक्वायर्ड डाटा मेरे सामने आ जाए और जिस कॉलम को मैं नहीं देखना चाहूँ उसे मैं टेम्परेरी तौर पे हाइड कर दूँ। तो मैंने डिपार्टमेंट, पोजीशन, एज के कॉलम को रेंज में लिया और ग्रुप में जाकर ग्रुप बनाने की कोशिश की। आप देखें इसने तमाम कॉलम का एक ग्रुप बना दिया। इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं इसके माइनस पे क्लिक करूँगा तो वो तीनों कॉलम्स हाइड हो जाएंगे और मेरे पास एग्जैक्टली बाकी जो कॉलम्स है वो ठीक तरह से मुझे नज़र आएंगे। और अगर मैं उन्हीं तमाम कॉलम्स को देखना चाह रहा हूँ तो मैं इस प्लस के बटन पर क्लिक करूँगा, वो तमाम कॉलम्स मेरे सामने दोबारा से डिस्प्ले हो जाएंगे। तो एक बेहतरीन कमांड जिसकी मदद लेते हुए हम ग्रुप बना सकते हैं। यही काम हम रॉ के अंदर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट 5 एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को ग्रुप की सूरत में हाइड कर देता हूं और इन्हें दोबारा देखना है तो प्लस की सूरत में मैं दोबारा भी देख सकता हूं। जबकि अनग्रुप करने से क्लियर आउटलाइन करूंगा मैं तो रॉ एंड कॉलम के तमाम जो ग्रुप्स बने हुए थे वो हमारे खत्म हो जाएंगे। आउटलाइन के अंदर लास्ट ऑप्शन है हमारे पास सब टोटल। कंपनी के अंदर आमतौर पर यूज होने वाले एक जर्नल एक्सपेंस है जिसको हम लोग पेटी कैश के जरिए मेंटेन करते हैं। होता ही है कि पेटी कैश एक ऐसा एरिया है कि जिसमें तमाम रेगुलर छोटे मोटे एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाता है। तो एक कंपनी ने अब कुछ आइटम्स के ऊपर कुछ अमाउंट जो है वो खर्च किया। आइटम फॉर एग्जांपल उसने एक दिन न्यूज़पेपर बाय किया जो 22 रुपीज़ का था। फॉर एग्जांपल कुछ गेस्ट आए, उसने स्टाफ में चाय पिलाई, लाइक 30 रुपीज़ की आई। कन्वेंस पर कुछ खर्च हुआ पैसा, फॉर एग्जांपल 350 रुपीज़। फिर कंपनी में कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर आया जो 22 रुपीज़ का था। कुछ गेस्ट आए, उनके लिए चाय परचेज हुई लाइक 35 रुपीज़ की। कन्वेंस के लिए कुछ पैसे लिए गए, फॉर एग्जांपल 600 रुपीज़। तो इस तरह से डिफरेंट आइटम्स के ऊपर डिफरेंट डेज में डिफरेंट अमाउंट खर्च हुआ। तो आप अगर इसको मजीद डिटेल में बनाना चाहें तो यहाँ पर डेट वाइज तमाम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमें करना यह है कि आइटम की हेडिंग पर खड़े रहकर सबसे पहले हम इस डाटा को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि तमाम कन्वेंस, न्यूज़पेपर और टी के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक साथ करीब करीब आ जाएंगे। देन उसके बाद हम जस्ट सब टोटल के बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमें कहता है कि आइटम को मैं सब टोटल करूंगा। हम कहते हैं सिंपली ओके। आप देखें इसने इंडिविजुअल हैड का टोटल निकाल लिया। कन्वेंस पर एक दफ़ा 350, दूसरी दफ़ा 600, टोटल खर्चा 950। न्यूज़पेपर 22 टोटल 44, टी 30, 35, टोटल एक्सपेंस 65। अगर आप इन डिटेल्स को नहीं देखना चाहते तो इसके माइनस पे क्लिक करिए, तमाम डिटेल्स हाइड हो गई और ग्रैंड टोटल, जर्नल टोटल आपको नजर आ रहा है। और अगर आप इंडिविजुअल टोटल को भी नहीं देखना चाह रहे तो आप इसके माइनस पे क्लिक करें, आप ग्रैंड टोटल को एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो सब टोटल की मदद से आप अपने डाटा को बेसिकली रिव्यू कर सकते हैं कि इंडिविजुअल हेड के ऊपर क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनके टोटल निकाल सकते हैं और इनके ग्रैंड टोटल्स भी देख सकते हैं। जब आप इन तमाम डाटा को रिव्यू कर लें और फिर इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, यानी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा लाना चाहते हैं, तो सब टोटल में जाकर जस्ट आप रिमूव ऑल की कमांड पे क्लिक करते हैं, आपका तमाम डाटा दोबारा अपनी असल पोजीशन में आपके पास आ जाता है।